हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीए के साथ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कैसे हम स्टार्ट करें। इसी टॉपिक के ऊपर आज के वीडियो में मास्टर क्लास होने वाली है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, एमबीए करने जा रहे हैं या फिर मास्टर्स में कोई भी डिग्री आप कर रहे हैं और बैक ऑफ द माइंड एक चीज आपके चल रही है कि सर मास्टर्स के साथ, चाहे वो एमबीए है या फिर कोई और मास्टर लेवल के कोर्सेज आप कर रहे हैं, उसके साथ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जीरो लेवल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की हो, सबके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही वीडियो रहने वाला है, लेकिन ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है। पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आने वाले 2 साल का या फिर 1 साल का, जितना भी आपके पास टाइम है, क्या आपका स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, कौन से गवर्नमेंट जॉब्स को आपको टारगेट करना चाहिए, सब कुछ आज के वीडियो में मास्टर क्लास होने वाली है। मेरा नाम है सुनील अधिकारी, मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों से लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। आई होप सो मैं आप तक ये मेरी नॉलेज पहुंचाने में सक्सेसफुल रहूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, गवर्नमेंट जॉब के बारे में बहुत कम जानते हैं, तैयारी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये आपको रिसर्च करना है, ये जानना है कि इंडिया में ना कौन सी टॉप गवर्नमेंट जॉब्स हैं। उसकी मैं लिस्ट आपके सामने लाया हूं ताकि आपको रिसर्च करने की जरूरत ना पड़े। मैं आपके सामने 7 to 8 ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर करती है, सबसे अच्छी पोजीशंस ऑफर करती है, सबसे अच्छी रिकॉग्निशन है, प्रेस्टीज सबसे बढ़िया है थ्रू आउट द इंडिया। सबसे पहले आती है एसएससी के एग्जामिनेशन होते हैं, इसमें भी अलग अलग एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो जॉब्स देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स देखते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो एग्जामिनेशन इंडिया में लिए जाते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जामिनेशन होते हैं, CHSL लेवल के होते हैं, 10+2 जिसको बोलते हैं, CGL, CP और MTS लेवल के होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको CGL की तैयारी करनी चाहिए, SSC CGL एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। बैंक एग्जामिनेशन में बहुत सारी कैटेगरीज है बच्चा, जैसे कि एसएससी एग्जामिनेशन में CHSL है, CGL है, MTS है, CPO है। CPO हमारा डिफेंस सेक्टर्स को स्पेसिफिकली रिलेट करता है। बैंक एग्जामिनेशन में IBPS जो है, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB वगैरह है, सारे बैंकों के अब एक ही एग्जामिनेशन होता है जिसको हम IBPS बोलते हैं। IBPS अलग से एग्जामिनेशन होता है, IBPS ही रूरल बैंक्स जो होते हैं उनके एग्जामिनेशन लेता है और SBI अपना अलग से एग्जामिनेशन लेता है, क्लर्क लेवल पे, PO लेवल पे, स्पेशलिस्ट ऑफिसर लेवल पे और असिस्टेंट लेवल पे। तो ये भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि बैंक एग्जामिनेशन में भी आपको किस बैंक एग्जामिनेशन को टारगेट करना है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है हमारे बहुत ही प्रेस्टिजियस, RBI है, SEBI है, नाबार्ड है, एग्रीकल्चर बैंक है नाबार्ड। ये हमारे ग्रेड A और B कैटेगरी के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन लेता है, जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है और काफी अच्छी सैलरी आपको ऑफर करते हैं। LIC के 2 एग्जामिनेशन बहुत ही पॉपुलर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का और डेवलपमेंट ऑफिसर का, AAO और ADO। UPSC CSE कौन नहीं जानता इसके बारे में, IAS IPS IFS। अगर आपको डिफेंस या फिर सिविल सेक्टर में जाना है, स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो IAS IPS वगैरह की आपको तैयारी करनी चाहिए, UPS CSE की आपको तैयारी करनी है। डिफेंस सर्विसेज में CDS और FCAT है, आप जानते ही होंगे। RRB है हमारा रेलवे में NTPC ALP असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप D की वैकेंसी निकलती है। PSUs में ONGC BHEL और NTPC मैनेजमेंट ट्रेनी की यहां पर वैकेंसीज निकलती है। टीचिंग में अगर आप जा रहे हैं तो स्कूल लेवल पे टीच करने के लिए CTET एंट्रेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा, कॉलेज लेवल पे टीच करने के लिए UGC नेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें आपको ये क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा किस सेक्टर में है। समझ में आ पा रही है बच्चा? सबसे पहले तो ये अवेयरनेस बढ़ाइए कि कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। समझ में आ पा रहा है? तो ये थे टॉप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। अब स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की हमने अभी बात करी है, उनमें ये 4 सेक्शन आपको कॉमन दिखेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट मतलब मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती यह है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कि जितने भी ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, इनका जो सिलेबस है आपके ग्रेजुएशन से या फिर 11-12 से मैच नहीं करता है। इसके लिए आपको अलग से स्टार्ट करनी पड़ती है प्रिपरेशन। इंग्लिश लैंग्वेज 11-12 पे इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है। रीजनिंग में बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना होता है। मैथमेटिक्स अगर 11-12 में थी थोड़ी हेल्प मिल जाती है, नहीं तो आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। जीके मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों की बहुत ही वीक होती है तो आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है। और यहां पर जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, इंग्लिश का लेवल आता है वो काफी ज्यादा हाई है।
समझ में आ पा रही है? तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक गाइड की हेल्प लेनी पड़ेगी। इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है, जर्नल है, तो इनके लिए आपको कहीं ना कहीं कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, या फिर आपके ब्रदर सिस्टर ने अगर पहले से ही कोचिंग ले रखी है तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं हम स्ट्रेटेजीज की कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है इन गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले तो ये भूल नहीं करनी है कि सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन टारगेट करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपके पास टाइम कम है, ग्रेजुएशन आपका हो चुका है और आपके पास 2 से 3 साल ही है मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो हमारे पास 10 एग्जामिनेशन को एक साथ प्रिपेयर करने का टाइम नहीं है। तो आपको बैंक, एसएससी, यूपीएससी, एलआईसी, नाबार्ड, आरबीआई, सीटेट, यूजीसी नेट, सबके लिए एक आइडिया लगाना पड़ेगा कि इनमें से आपका इंटरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा किसमें है, आपकी स्ट्रेंथ इनके सिलेबस में सबसे ज्यादा किसमें मैच करती है, आपका फ्यूचर गोल आप किस सेक्टर में ज्यादा देखते हैं। समझ में आ पा रही है? तो सबसे पहला एक हमें गवर्नमेंट एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है। प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफिक जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आपको जो एग्जामिनेशन आपने सेलेक्ट करा है सबसे पहले उसकी कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है। 6 to 8 मंथ लगेगा आपको किसी भी एग्जामिनेशन की फुल प्रूफ कोचिंग ज्वाइन करने में। 10 से 15 हजार आपके रुपए लगेंगे। अगर आप यूपीएससी वगैरह की फुल प्रूफ कोचिंग करते हैं तो वहां पर ज्यादा लगते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशन है उनके इतने एक एवरेज फीस लगती है। डिफरेंट सिटीज में मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको बता रहा हूं, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ठीक है, उसके बाद हमें करनी है सेल्फ स्टडी। बच्चे गलती क्या करते हैं आज के टाइम में, जहां पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को सेल्फ निकालना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो चुका है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है, डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा है। 10,000 पोस्ट के लिए 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी के थ्रू हमें बहुत टाइम लग जाता है ये जानने में कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो सबसे पहला काम हमें करना है कोचिंग करनी है, उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी करनी है। क्योंकि जब आप कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी करते हैं आपको एक आइडिया रहता है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्या मटेरियल रेफर करना है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, मॉक टेस्ट कहां पर देने हैं। समझ में आ पा रही है? जब आप पहले सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं रहता है, आपको 0 लेवल की नॉलेज है इन सारी चीजों के बारे में। तो कोचिंग बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहती है। मैं किसी भी तरीके से किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक रियलिटी है कि बिना कोचिंग के, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी एक्सटर्नल पर्सन की हेल्प के, गाइड के आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाएंगे, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने भी। जी हाँ, ठीक है। प्रिपरेशन टाइम की अगर हम बात करें, अगर आप 0 लेवल पे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शंस तक आपको कम से कम 3 साल का समय लगता है, कम से कम। अगर आप 0 लेवल पे हैं, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, पेपर्स देंगे, सिलेक्शन आएगा, तो कम से कम 0 लेवल मतलब 0 लेवल से लेकर जिस भी ईयर में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 3 साल तक का आपको टाइम देना है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। अगर 3 साल तक का टाइम नहीं है तो कृपा करके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ना घुसें, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। व्हेन टू क्विट बहुत जरूरी है। व्हेन टू क्विट के लिए क्या टाइम फ्रेम है? 3 साल का। 3 साल में अगर आप अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करते हैं, अच्छी कोचिंग के थ्रू करते हैं, डेडिकेटेडली सेल्फ स्टडी के थ्रू करते हैं, तो आपका हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा तो आपको ये डिसाइड करना है, ये देखना है कितने मार्क्स से रह रहा है मेरा मेंस या फिर इंटरव्यू। अगर आप मेंस और इंटरव्यू लेवल तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब आपके लिए नहीं है। ये हार्ड रियलिटी है। आपने ट्राई करके देख लिया, 100% दे लिया है, 3 साल का समय इनफ होता है। 3 साल के बाद आपको या तो कोई मास्टर लेवल के कोर्सेज कर लेने हैं, या फिर एमबीए तो आप कर ही रहे हैं, या मास्टर डिग्री तो आप ले ही रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर की जॉब को आपको फुल प्रूफ टारगेट करना है, क्योंकि अगर आप 3 साल तक हार्डवर्क कर चुके हैं तो वो गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं करा है। इसलिए जिन बच्चों को भी ट्राई करना है, गवर्नमेंट जॉब में अपनी हाथ आजमाना है, उनको एक बार तो ट्राई करके देखना चाहिए, ताकि वो गिल्ट ना रहे। क्योंकि एक बार आप जॉब करने लग जाते हैं फिर प्रिपरेशन का वो लेवल का टाइम नहीं मिल पाता, उतना आपका दिमाग नहीं चल पाता है। समझ में आ पा रही बच्चा? तो 3 साल के समय में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। नहीं होता तो आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स पकड़ सकते हैं और आपको अच्छी पे स्केल में, अच्छे लेवल पे, अच्छी ग्रोथ के साथ प्राइवेट सेक्टर भी एक्सेप्ट कर लेता है। समझ में आ पा रही है? तो मेरे अकॉर्डिंग ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले एक कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब हमें डिफाइन करनी है, सेलेक्ट करनी है, उसकी डेडिकेटेडली कोचिंग करनी है। इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, क्वांट आएगी, जनरल आएगी। अगर आप खुद ही पढ़ने बैठोगे तो कम से कम 5 साल का आपको टाइम लग जाएगा। फिर भी हार कर आपको उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर भी एक डेडिकेटेड अप्रोच चाहिए कि कैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। तो बेटर यही है, कोचिंग, सेल्फ स्टडी, फिर आता है आपका सिलेक्शन, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं मेरे समझाने का तरीका, बताने का तरीका आपके काम में आया होगा। आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी, कैसा ये वीडियो लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।